सबसे पहले है डीडीटी जो है डाई क्लोरो डाईफिनोल ट्राइक्लोरोएथोन, यानी इसकी फुल फॉर्म जो है डीडीटी की वो है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1874 में ओथमार जाइडलर द्वारा डीडीटी है वो सिंथेसाइज किया गया था या विकसित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है इसका व्यावसायिक उपयोग 1900 के दशक में प्रारंभ हुआ। 1900 के दशक का मतलब आप समझते हो ना, 1900 से लेकर 1910 तक, है ना। और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई सा गलत स्टेटमेंट है ही नहीं। तो बताइए फटाफट यहां पर कौन सा ऑप्शन है वो आपको ठीक लग रहा है, कौन सा ऑप्शन है वो आपको ठीक लग रहा है, बताइए भाई फटाफट। और इससे जनरली क्वेश्चन भी देखने को मिलता है ना। बताओ बताओ भाई। बहुत सारे स्टूडेंट है, उनका आंसर क्या है भाई? डी है। देखो सबसे पहले हम ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो डीटीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, बिल्कुल ठीक है, कोई दो राय नहीं है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। डीडीटी की खोज ऑस्ट्रिया, मेंडल वाला देश ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बात कर रहा हूं मैं, ऑस्ट्रिया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिनका अपने आप में क्या है, विश्व में बड़ा नाम है। तो 1874 में ओथमर जाइडलर जो ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने ही डीडीटी को सिंथेसाइज किया था। सबसे पहली बार जो सिंथेसाइज किया था वो ओथमर जाइडलर ने ही किया था। कहां के थे ये? ऑस्ट्रिया के थे। तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा, इसका व्यावसायिक उपयोग 1900 के दशक में नहीं स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले इसका उपयोग 1939 में हुआ, एक तरह से थोड़ा बहुत। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इसका व्यावसायिक उपयोग है वो 1940 के दशक में हुआ था। इसका जो व्यावसायिक उपयोग है वो कौन से सन में हुआ था? 1940 के दशक में हुआ था। 1940 के दशक में भाई इसका जो है व्यावसायिक रूप से उपयोग होना स्टार्ट हुआ था, कमर्शियली। क्योंकि आपने देखा कि हाँ डी ठीक है, डी सही कर देते हैं, सारे स्टेटमेंट अपनी जगह। ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन जब आता है तब उसको अटेम्प्ट किया करो। तो 1940 के दशक में व्यावसायिक रूप से उपयोग होने लगा था, और पर्टिकुलर ईयर पूछ ले तो 1939 के अंदर है वो स्टार्ट हो गया था। तो हमें गलत स्टेटमेंट देना था, तो गलत स्टेटमेंट बता दिया हमने, कौन सा है? सी है। तो फिर डी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो राइट आंसर आपका सी है। अब आप मुझे ये बता दो कि भारत में बैन कब हुआ? खेतों में उपयोग के लिए, फसलों में उपयोग के लिए डीडीटी को बैन कब कर दिया गया? आज भी कुछ अंडर डेवलपिंग कंट्री और जो डेवलपिंग कंट्री है, अविकसित देश और जो विकासशील देश हैं, उनमें डीडीटी का इस्तेमाल होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, नुकसानदायक है। लेकिन भारत में बैन हो चुका है। भारत में बैन होने के बाद भी लंबे समय तक यूज हो रहा था। लेकिन फिर भी अगर पूछ ले कि भारत में बैन कब हुआ था, भारत में 1972 में बैन हुआ था। भारत में कब बैन हुआ है जी? ये 1972 के अंदर बैन हुआ है। 1972 के अंदर बैन हुआ है, 1972 के अंदर बैन हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मलेरिया और कोई एक और रोग है, उसके मच्छर को, है ना, कोई विसराल कर